मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलायतनु हर हरे हर एक हैं दोनों न ये कम है न वो कम है। जय नारायण की नमस्कार। आप देखना स्टोदेव, मैं हूं टीडी शास्त्री। प्रिय दर्शकों, एक ऐसा पर्व जिस दिन भगवान शंकर को कमल के पुष्प और तुलसी दल अर्पण किया जाता है, तो वहीं दूसरी ओर इस दिन भगवान विष्णु को बिल्व पत्र के साथ धतूरा अर्पण किया जाता है। जी हां प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अस्ट्रोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसको कहा जाता है वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व, इस दिन वर्ष में एकमात्र दिन होता है जिस दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर दोनों का पूजन किया जाता है। इस दिन समुद्र में शीर्षैया पर 4 महीने तक विश्राम करने के बाद भगवान विष्णु का भगवान शंकर से मिलन होता है। जी हां प्रिय दर्शकों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को दिन वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व सुसंपन्न किया जाता है। प्रिय दर्शकों, यदि पंचांग की हम बात करते हैं तो वर्ष 2024 में चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी गुरुवार 14 नवंबर को प्रातः कालीन 9:44 से, और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा बृहस्पति शुक्रवार 15 नवंबर को प्रातः 4:59 में। उदय और अस्त तिथि के अनुसार वर्ष 2024 में वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व सुसंपन्न किया जाएगा गुरुवार 14 नवंबर को। इस दिन अश्विनी नामक नक्षत्र के अतिरिक्त सिद्ध नामक शुभ योग भी है। प्रिय दर्शकों, यह शुभ संयोग भगवान विष्णु और भगवान शंकर के पूजन के लिए विशेष लाभप्रद होता है। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन क्या आप विशेष उपाय करें और किन स्थानों पर इस दिन दीपक प्रज्वलित करने से आपको रोगों से निवृत्ति प्राप्त हो सकती है। जी हां प्रिय दर्शकों, वर्ष पर्यंत में एकमात्र दिन होता है वैकुंठ चतुर्दशी का, जिस दिन भगवान शंकर और श्रीमन नारायण अर्थात भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। वह दिन होता है वैकुंठ चतुर्दशी का। एक बार श्रीमन विष्णु जी ने सोचा कि मैं भगवान शंकर की उपासना करता हूं, और उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि मैं भगवान शंकर का 1000 कमल के पुष्पों से पूजन करूंगा, क्योंकि भगवान विष्णु करते हैं शंकर जी की उपासना और भगवान शंकर करते हैं विष्णु भगवान की उपासना। अब जब भगवान विष्णु ने शंकर जी को 1000 पुष्प कमल के पुष्प अर्पण करने की प्रतिज्ञा की, तो भगवान शंकर ने सोचा कि इनकी मैं परीक्षा लेता हूं। उन्होंने एक पुष्प कम कर दिया। जब भगवान विष्णु शंकर जी का पूजन करने लगे और एक पुष्प कम हुआ, तो भगवान विष्णु ने सोचा कि मैं अपने नेत्र भगवान शंकर को अर्पण कर देता हूं। यह देखकर भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए और वहीं से भगवान विष्णु का नाम भी पड़ा कमल नयन। जी दर्शकों, इस दिन उज्जैन में विशेष रूप से भगवान
नारायण की प्रतिमा भगवान शंकर के मंदिर में जाती है और अद्भुत शुभ संयोग देखने को मिलता है। उस दिन क्या होता है, श्रीमन नारायण की जो माला होती है पुष्पों की, वह भगवान शंकर की पिंडी पर अपने आप गिर जाती है और भगवान शंकर की पिंडी से बेल पत्र खुद ब खुद श्रीमन नारायण के चरणों में समर्पित हो जाता है। वर्ष में यह एकमात्र दिन होता है जिस दिन भगवान शंकर को निवेदित किए जाते हैं तुलसी के पत्र और कमल के पुष्प, और यह वर्ष पर्यंत एकमात्र दिन होता है जिस दिन नारायण को समर्पित होते हैं बिल्व पत्र और विशेष रूप से धतूरे का फल। जी हां प्रिय दर्शकों, वैकुंठ चतुर्दशी एक ऐसा पर्व होता है, यदि इस दिन व्यक्ति अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान शंकर और भगवान विष्णु का पूजन करता है तो निश्चित व्यक्ति के मनोभिलाषा पूर्ण होती है। प्रिय दर्शकों, कुछ विशेष उपाय जानते हैं जिससे आपके जीवन में भी सुख और समृद्धि बनी रहेगी। और क्या आप कुछ विशेष उपाय करें, एक नजर इस पर डालते हैं। यदि आप आर्थिक क्षेत्र में विगत लंबे समय से जूझ रहे हैं और लाख प्रयास के बावजूद आपकी आर्थिक क्षेत्र में उन्नति नहीं हो पा रही, तो आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए 108 कमल के पुष्प भगवान शंकर को अर्पण कर दीजिए। 108 कमल के पुष्प नहीं हो सकते हैं तो 108 कमल के पंखुड़ियां ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः बोलते हुए यदि भगवान शंकर को अर्पण करते हैं तो निश्चित आर्थिक क्षेत्र में आपको उन्नति तो प्राप्त होगी ही होगी, मोक्ष के बाद भगवान विष्णु के चरणों में भी आपको सानिध्य प्राप्त होगा। प्रिय दर्शकों, यदि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन आप भगवान विष्णु और भगवान शंकर का एक साथ पूजन करते हैं तो चाहे आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, विवाह के बाद परस्पर आप दंपत्ति के बीच में मतभेद हैं, या आप दाम्पत्य से संबंधित किसी भी उलझन से जूझ रहे हैं तो निश्चित आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि लाख प्रयास के बावजूद आपको प्रमोशन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न हो रहे हैं, तो वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शंकर का बेसन के लड्डुओं से उनको भोग अर्पण करें और उसके बाद उन बेसन के लड्डुओं को आप जरूरतमंद लोगों में यदि बांट देते हैं तो निश्चित प्रोफेशन में आ रही समस्याओं से आपको पूरी तरह से निवृत्ति प्राप्त हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यदि आपको संतान प्राप्ति में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, आप संतान के लिए सारे जतन करके थक चुके हैं, तो आपके पास अद्भुत शुभ अवसर होता है वैकुंठ चतुर्दशी का। यदि इस दिन आप दोनों पति पत्नी भगवान शंकर और भगवान विष्णु का गाय के दूध में केसर मिलाकर यदि अभिषेक करते हैं तो निश्चित आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है। जी हां प्रिय दर्शकों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन विशेष रूप से मंदिर में जाकर दीपक प्रज्वलित करने से, किसी सरोवर या नदी के किनारे जाकर दीपक प्रज्वलित करने से, तुलसा जी के समीप दीपक प्रज्वलित करने से, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करने से, घर के मुख्य द्वार के समीप दीपक प्रज्वलित करने से और किचन में अपने चूल्हे के समीप एक दीपक प्रज्वलित करने से आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि और उन्नति बनी रहती है। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा गुरुवार 14 नवंबर को। इस दिन आप भी भगवान शंकर
और भगवान विष्णु का यदि श्रद्धा और निष्ठा से पूजन करते हैं तो निश्चित आपको शारीरिक क्षेत्र में रोगों से निवृत्ति प्राप्त होगी, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति प्राप्त होगी और संतति के क्षेत्र में आपको जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनसे भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आप सभी दर्शकों को हरि और हर मिलन का जो पर्व है वैकुंठ चतुर्दशी की अनंत मंगल शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 981627053981882705 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।